हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही प्यारी कमांड्स करने वाले हैं एक्सेल के अंदर, और ये कमांड्स आपके बहुत ही काम आने वाली हैं क्योंकि ये ऑफिस लेवल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं जो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो इन कमांड्स को हम डाटा एंट्री एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा ये कमांड्स आपको बताने का मेन मकसद यही है कि आपका इम्प्रेशन ऑफिस में ज़बरदस्त पड़े और आपको हर एक कमांड एक्सेल की मुँह ज़बानी याद हो। वो तभी याद होंगी जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं। जब आप आगे ये कमांड्स करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी अहमियत वाकई में उतनी है जितनी मैं बोल रहा हूँ या फिर ये नॉर्मल कमांड्स हैं। तो आज मैं कुछ आपको फार्मूले करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए पहले हम ये डाटा रेडी करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे रीजंस, आइटम्स और सेल क्वांटिटी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी एंट्रीज़ आप यहाँ पे करने वाले हैं आप कर सकते हैं। साउथ वगैरह जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। और साथ में आप आइटम्स लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और जो आपका आगे आता है सेल क्वांटिटी, वहाँ पे आप सेल के बारे में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो कीबोर्ड माउस प्रिंटर आप यहाँ पे कुछ भी एंट्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आप सेल क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मेरी ईस्ट की सेल है जो वो इतने परसेंट हुई है, इतना हुई है, एंड वेस्ट की इतनी है, नॉर्थ की इतनी है, एंड ऐसे आप कुछ नंबर्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये मैटर बनाने के बाद ज़रूरी है इस मैटर की सेटिंग करना। जैसे कि हम इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस कर देते हैं, इस पर शेड दे देते हैं, या इसे आल बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो भी आप यहाँ से बड़े ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से इसे आल बॉर्डर भी कर देते हैं। तो अब हम इस पर एक फार्मूला इम्प्लांट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ईस्ट है, तो वो सब अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम सॉर्टिंग का फार्मूला लगाएं। तो जैसे ही हम सॉर्टिंग की कमांड यहाँ पर चलाएंगे तो आप देखेंगे ईस्ट वाले एक साइड पर हो गए हैं, नॉर्थ वाले एक साइड पर और वेस्ट वाले एक साइड पर यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये बहुत ही ईजी वे है अपने डाटा को सॉर्ट करना। तो अब मैं चाहता हूँ वेस्ट जो मेरी साइड के जो जितने भी मेरी सेल हुई है वो टोटल होके इस तरफ आ जाए, राइट साइड में जहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और ईस्ट वाली उसके बिल्कुल ऑपोजिट में आ जाए, और नॉर्थ वाली की सेल टोटल होके उसके ऑपोजिट आ जाए। तो मुझे क्या करना है, पूरे ईस्ट का टोटल चाहिए राइट साइड में और पूरे नॉर्थ का टोटल चाहिए राइट साइड में। तो इसके लिए हम पिवोट टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको पिवोट टेबल नहीं सिखाना चाहता। आज मेरा टॉपिक है आपको फार्मूले सिखाना। तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल पिवोट टेबल पे भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्क शीट पर ही, न्यू वर्कशीट नहीं करते हैं हम, एग्जिस्टिंग पे ही कर लेते हैं। और यहाँ पर हम रीजन्स और सेल क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दोनों का हमारा जो टारगेट है वो दोनों यही सीरीज़ हैं, रीज़न और सेल्स क्वांटिटी। तो हम इन दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे सिर्फ। तो ये दोनों पे देखिए मैंने टिक कर दिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ईस्ट की टोटल सेल आ चुकी है, नॉर्थ की आ चुकी है, और वेस्ट की भी यहाँ पर आ चुकी है। तो यही मुझे एक फार्मूले के थ्रू निकालना है। तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि हम फार्मूले के थ्रू ये कैसे कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको आइटम पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ कि अगर हम आइटम पे भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आइटम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आइटम्स भी आपकी शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए अब अंडू कर लेते हैं। तो अभी इसको पेज को नॉर्मल कर लेते हैं अंडू पे क्लिक करके। आप जानते हैं इसका शॉर्टकट कंट्रोल Z भी है। तो ये ऑप्शन आ गया फिर से आपका। तो ईस्ट वेस्ट सब आ गया। तो अब हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इजिकल टू ब्रैकेट, अब B3 वाले सेल को क्लिक करेंगे और इजिकल टू का मार्क डाल के B2, यानी जो ऊपर मैंने इसके रीज़न दिया है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग को, फिर कोमा, फिर 2 बार इन्वर्टेड कोमा डालना है आपने, फिर सिंगल कोमा, सम इफ, ब्रैकेट। और आप देख रहे हैं यहाँ B.B आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, पूरे B वाले कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कोमा B3 को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ईस्ट को आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, फिर से कोमा, और इस बार आप सिलेक्ट करेंगे सेल क्वांटिटी वाले कॉलम को पूरे को ऊपर डी वाले सेल पे क्लिक करके। और उसके बाद 2 बार आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि आपने 2 बार ओपन किया है, एक इफ़ के बाद और एक किया है सम इफ़ के बाद। तो 2 बार आप इसे क्लोज करेंगे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे टोटल मेरा ईस्ट की जो वैल्यूज़ है उसका टोटल यहाँ पे 39 आ चुका है। तो अब आप इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए और सब देखिए कमाल कि नॉर्थ के आगे नॉर्थ का टोटल आ चुका है, वेस्ट के आगे वेस्ट का, और वो भी शुरुआत में ही।
तो ये देखिए, ये हमारा आज का मेन फार्मूला था डाटा एंट्री का, जो मुझे आपको करवाना था। अब इसी चीज़ को हम किसी और तरीके से भी टोटल कर सकते हैं, या इनको ऐसे हम निकाल सकते हैं विद अ फार्मूला या किसी और ट्रिक के साथ, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्योंकि हमारे पास 3 ट्रिक्स होती हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा में जाके भी। तो मैं आपको बता दूं कि डाटा के अंदर सब टोटल की एक ऑप्शन होती है, वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही सही ढंग से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इसे अंडू कर लेते हैं या फिर इनको हम डिलीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए अब हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं अपना सब टोटल। तो सबसे पहले आपको डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद आप नॉर्मली क्या करेंगे, सब टोटल पे क्लिक करेंगे। डाटा के अंदर जाके सब टोटल की ऑप्शन आती है, आपने याद रखना है। तो यहाँ पर भी आप रीजंस को सिलेक्ट कर सकते हैं और सेल क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर सम दिया ही हुआ है, हमें सम निकालना है तो हम सम पे ही क्लिक करेंगे। काउंट करना है तो आप काउंट पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हम सम सीख रहे हैं तो सम पे ही क्लिक करते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं और भी ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे यहाँ पे रिप्लेस करंट सब टोटल्स है, समरी बिलो डाटा है, कि अगर आप नीचे चाहते हैं समरी तो आप इस पर क्लिक रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी चलेगा। अगर आप ये टिक हटा देते हैं तो जो समरी है वो ऊपर की तरफ आएगी, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो समरी नीचे की तरफ आएगी। तो अब आप ओके कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका ईस्ट का टोटल भी आ गया है, एक कॉलम एक्स्ट्रा इन्होंने बना दिया आपके लिए, और नॉर्थ का टोटल भी आ गया और वेस्ट का टोटल भी आ चुका है। और ग्रैंड टोटल इनका सबका नीचे भी यहाँ पे ये मेंशन आपको कर रहा है, तीनों तीनों वैल्यू का सिर्फ। तो आई होप आपको ये वाला फार्मूला समझ आया होगा कि हमने सम इफ का और सब टोटल का फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही इजी ढंग से मैंने ये किया है। चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो सी वाला मेरा कॉलम है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि डिलीट नहीं करेंगे, अगर बाद में इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए रीजन्स का फार्मूला निकालते हैं। जैसे आप देख लिए, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। मान लीजिए मेरी कंपनी में मैंने एक टारगेट रखा है कि जिसने भी 10 से ऊपर या 12 से ऊपर या 13 से ऊपर पॉइंट्स अर्न किए, तो वो जो पर्सन है वो गुड एम्प्लॉय है या अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा मैं कुछ भी यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पर 20 लिखा है जैसे मैंने, तो आप यहाँ पे 12 13 कुछ भी डाल सकते हैं। तो फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 20 कोमा इन्वर्टेड कोमा गुड इन्वर्टेड कोमा 2 बार इन्वर्टेड कोमा डालना है आपने, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये फार्मूला आ चुका है। तो अब आप इसे नीचे को ड्रैग कर देंगे, तो जिनके भी, मैंने 13 कर दिया था यहाँ पे, जिनके भी 13 से अबव होंगे उनके आगे गुड लिखा आ जाएगा। मीन्स इन्होंने मंथली अचीवमेंट में 13 गोल अपने कंप्लीट किए हैं, 13 से ऊपर गोल कंप्लीट किए हैं, इसलिए ये गुड एम्प्लॉय है। तो ऐसा आप कुछ भी मतलब टॉपिक सोच सकते हैं जिसके ऊपर, जिस बेस पे भी आप ये बनाना चाहें। मैंने तो एक ऐसे एम्प्लॉय का ले लिया है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस ब्लैंक का फार्मूला। इसका मतलब होता है कि ये सेल साथ वाला ब्लैंक है कि नहीं। हमने इस पर एक फार्मूला लगाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो ये फार्मूला मतलब ये सेल ब्लैंक है। ये सेल ब्लैंक नहीं है। देखो यहाँ पे फॉल्स लिखा आ रहा है, लेकिन अगर मैं डिलीट का बटन दबाया मैंने जैसे ही, तो यहाँ पे ट्रू लिखा आ गया। तो ये आपको समझना है कि ये इस ब्लैंक का जो फार्मूला है, ये फॉल्स अगर आया तो इट मीन्स साथ वाला जिस पे आपने टिक करके फार्मूला चलाया है वो सेल आपका ब्लैंक नहीं है। अगर ट्रू लिखा आता है तो इट मीन्स वो सेल ब्लैंक है। तो एक मैं आपको एक और ट्रिक इसके साथ सिखाने वाला हूँ, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के बीच बीच में काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना है, नंबर्स को नहीं, तो मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा लेस देन ग्रेटर देन दोनों लगाएंगे यहाँ पे, फिर इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप। और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो टोटल आपने यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ये काउंट करके आपको दिखा देगा। तो ये देखिए, एंटर करते ही यहाँ पे 5 आ रहा है आंसर। तो गुड यहाँ पे 5 बार लिखा हुआ है, 45 को उसने काउंट नहीं किया। अगर हम इनमें से किसी एक गुड को हटा के कुछ और कर देते हैं, कुछ और नंबर लिख देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे 4 हो गया, यानी एक आपका अल्फ़ाबेट यहाँ से ख़त्म हो गया। तो है ना बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की ट्रिक्स है।
और अगर आपको नंबर्स को गिनना हो इसी में, तो इसके लिए भी एक डिफरेंट फार्मूला इसके अंदर यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये फार्मूले समझ आए होंगे जैसे मैं ऐसे आपको सिखा रहा हूँ। तो अब हम एक नई शीट ले लेते हैं और यहाँ पर एक नया डाटा बनाएंगे जो कि डेट से रिलेटेड होगा। तो चलिए मैं पहले फटाफट से डाटा बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। सेल्स वैल्यू मैंने बहुत ही मिनिमम वैल्यूज़ दी हैं, आप चाहें तो इन्हें हज़ारों में या डबल वर्ड्स में, ट्रिपल वर्ड्स में भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बट मैंने एक स्मॉल सी छोटी सी एंट्री यहाँ पे दी है। तो चलिए अब हम इस्तेमाल करते हैं आज का फार्मूला। तो इसका यूज़ क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं। तो आपको मालूम है कि जो आपका महीना है वो 1 तारीख से शुरू होता है और जो ख़त्म होता है वो कोई 30 पे, कोई 31 पे, कोई 28 पे। तो मैंने यहाँ पे 1 जनवरी ले लिया है, 1 फरवरी ले लेते हैं और 1 अप्रैल ले लेते हैं यहाँ पर। तो यानी कि शुरुआत की मैंने तीनों मंथ्स की डेट ले ली है और मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में जो मेरा 1 जनवरी है, 1 जनवरी से लेकर लास्ट का जो 31 जनवरी है वहाँ तक मैंने कितनी सेल की है वो यहाँ पर दिखाए, या कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं यहाँ पर दिखाए। उसी तरह 1 फरवरी से लेकर 30 फरवरी या 28 फरवरी तक मैंने कितनी सेल की है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली मेंशन कर दे, जबकि मैंने यहाँ पे 28 तारीख या 31 तारीख मंथ की मेंशन नहीं की है। तो इसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ्स का, याद रखिए बीच में एस लगाना है, इफ्स का ब्रैकेट, पहले आप सी वाले कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद बी वाले कॉलम पे ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे आपको ग्रेटर देन डालना है, ग्रेटर देन का मार्क डालना है इसके बाद सिंपली, और फिर आपको इज इक्वल टू डालना है और फिर से इन्वर्टेड कोमा और एंड का मार्क, और ये डबल एंड के बाद आपने डबल कोमा नहीं डालना है, इसे हम इरेज कर देते हैं वरना फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर आपको G3 वाला सेल अपना सेलेक्ट करना है, जो हमारा ये G3 वाला सेल है इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर से कोमा और बी वाला जो कॉलम है सबसे ऊपर उस पर क्लिक कर देंगे एक बार आप, और फिर से कोमा, इन्वर्टेड कोमा, लेस देन, इज इक्वल टू, डबल इन्वर्टेड कोमा मीन्स एंड का मार्क, और यहाँ पे आप लिखेंगे EO मंथ, और आप सभी जानते हैं EO मंथ का मतलब होता है एंड ऑफ द डेट का पता लगाना। तो ब्रैकेट G3 वाले कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब सेल को सेलेक्ट करेंगे, कोमा 0, और 2 बार आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपकी जो सेल है पूरे जनवरी मंथ की एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिर्फ आपको ये फार्मूला एग्जीक्यूट करना है और एंटर दबाना है और आप देखेंगे आपका रिज़ल्ट यहाँ पर आ गया है। तो आई होप आपको ये फार्मूला भी समझ आएगा। तो बहुत ही इजी वे से, जितना इजी ढंग से मैं आपको सिखा सकता था मैंने उतने इजी तरीके से इसे बनाया है। तो ये देखिए आपके जनवरी के मंथ की जितनी भी सेल है यहाँ पर आ चुकी है, और इसी तरह आप इसे नीचे को ड्रैग कर दीजिए, आपके फरवरी के मंथ की भी आ जाएगी और जो आपने मंथ यहाँ पे चूज़ किया अप्रैल उसकी भी आ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे अगर आप 4 बार DD लिखेंगे तो ये जो आपने 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च लिखा है ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 बार लिखेंगे तो ये शॉर्टकट में आएगा, जैसे जैन, फैब, ऐसे। तो मुझे फुल यहाँ पे चाहिए था तो मैंने यहाँ पे 4 बार वहाँ पे लिख दिया। तो आई होप ये फार्मूला आपको समझ आया होगा कि हमने इसे कैसे इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इनका सेपरेटली टोटल करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू सम लिखिए, ब्रैकेट कीजिए और जनवरी की जो मंथ में आपने जितनी भी एंट्रीज़ की हैं उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज़ कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया है वहाँ पे इज इक्वल टू सम इफ्स वाला उसके साथ मैच हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिज़ल्ट मैच पूरा हो रहा है। तो इस तरह आप इन फार्मूलों का इस्तेमाल करके अपना काम बहुत ही ईजी कर सकते हैं ऑफिस में, और किसी पे भी एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। पर ये फार्मूलों में परफेक्ट होने के लिए आपको इन फार्मूलों को बार बार ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को बार बार ट्राई नहीं करते हैं वो चीज़ आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे फैब्रिक का हमने निकाला, तो इसका भी पूरा आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शीट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए हैं, जिनमें से कुछ नंबर है मेरे माइनस में और कुछ हैं प्लस में। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो माइनस में मेरे नंबर लिखे हुए हैं उनको मैं काउंट ना करूँ, या जो भी मैं फार्मूला लगाऊँ वो माइनस को काउंट ना करे, सिर्फ जो मेरे नॉर्मल नंबर्स हैं जो प्लस में जा रही हैं मेरी वैल्यूज़, सिर्फ उनको ये ऐड करे या प्लस करे। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है। तो आप यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल टू सम इफ़ का ब्रैकेट देके आपने पूरी यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा देंगे, फिर आप ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो करने के बाद आप यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कोमा डालेंगे एंड फिर सिंगल कोमा, और फिर से इसी रेंज को आप दूसरी बार सिलेक्ट कर लेंगे। यानी 2 बार हमने इसी रेंज को सिलेक्ट करना है, और सिंपली उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज डालेंगे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आ चुका है सिर्फ उन वैल्यूज़ का जिनके साथ माइनस नहीं अटैच। तो ये देखिए यहाँ पर ये मुझे टोटल दिखा रहा है। तो अगर मुझे इस टोटल को एक बार फिर चेकआउट करना हो तो कैसे करेंगे, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो लेकिन उससे पहले अब हम क्या करते हैं कि जो माइनस वाली हमारी वैल्यूज़ है उसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप लेस देन लगा देंगे। सिर्फ इतना सा काम करना है कि ग्रेटर देन की जगह आप लेस देन का फार्मूला लगा देंगे, और देखिए जैसे ही आप ग्रेटर देन को काट के लेस देन का साइन लगाएंगे यहाँ पर माइनस वालों का टोटल आ जाएगा। और ये देखिए मैंने वो वैल्यू बाहर निकाली है कॉपी पेस्ट करके और उनका टोटल लिया, तो यहाँ पे -206 ही आ रहा है। और अब हम प्लस वाली वैल्यूज़ को कॉपी करके बाहर पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल V, और इनका टोटल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 530 पूरा प्रॉपर वही आ रहा है जो पहले ये दिखा रहा था। तो एक बार वो जो ऊपर वैल्यू लिखी है -206, वहाँ पे हम फार्मूला चेंज करके देखते हैं और ग्रेटर देन डालकर देखते हैं कि वहाँ पे 530 आता है या नहीं। तो ये देखिए फार्मूला एक्यूरेट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यहाँ पे ग्रेटर देन का मार्क वापस डाल लेते हैं और एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे 530 आंसर आपका आ गया। तो इट मीन्स ये फार्मूले ने प्रॉपर वर्क किया है और प्रॉपर ये फार्मूला चल रहा है। तो आई होप आपको ये फार्मूला भी अच्छा लगा होगा और आपने इसे समझा होगा। चलिए अब एक और नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाटा बनाना पड़ेगा मुझे। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी ले सकते हैं आप, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी आप एक टॉपिक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड फिर हम काम करेंगे। तो चलिए मैं पहले फटाफट से डाटा तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे, पर इफ़ कंडीशन के साथ। तो चलिए पहले डाटा तैयार करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने डिपार्टमेंट लिख दिया है। तो मेन मकसद इस फार्मूले का क्या है, मैं एक बार आपको मेंशन कर देता हूँ। इस फार्मूले में हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉयज़ के नेम है और डिपार्टमेंट है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जो डिपार्टमेंट है, जैसे एडमिन है, क्लर्क है, ये टोटल कितने हैं, कितने पर्सन इस एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कितने पर्सन क्लर्क वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इसके लिए मैं ना तो एम्प्लॉय आईडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ, ना ही मैं नेम का, मैं इसके लिए डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करने वाला हूँ।
डिपार्टमेंट वाले कॉलम का हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम फार्मूला ये लगाने वाले हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फार्मूला है आपका इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट आपने D3 वाले सेल पर क्लिक करना है और उसके बाद ग्रेटर देन D2 पे क्लिक करना है आपने, यानी ऊपर हेडिंग जहाँ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा 2 बार और फिर सिंगल कोमा काउंट इफ, फिर ब्रैकेट डाल के आप पूरा DD वाला जो ऊपर आपका कॉलम है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे रेंज में, पूरा जो DD वाला कॉलम है उस पर आप क्लिक करेंगे एंड फिर कोमा दे के D3 यानी कि जो एडमिन नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे सेल पर और 2 बार ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ 7 आ गया है। तो अब हम काउंट करके देखते हैं कि एडमिन 7 है, तो ये देखिए ये पूरे 7 हैं, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो क्लर्क टोटल 3 हैं, उनके आगे भी 3 लिखा आ जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी आपके डिपार्टमेंट होंगे आपके ऑफिस में, आप सभी को ऐसे ईजिली काउंट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बहुत ही प्यारी ट्रिक सिखाई है एक्सेल के अंदर, जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें यूज़ करेंगे तो आपको इनका यूज़ अपने आप ही समझ आ जाएगा और आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें परफेक्ट भी हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।